मॉल रोड पर डबल सवारी के लिए हेलमेट पाबंदी लाजिम, खिलाफ वर्जी पर दूसरी सवारी की शामत, बाकी सफर होगा लोकल बस पर। अमल दरामद कराने के लिए सीटीओ मैदान में आ गए। हुकूमत पंजाब को मॉल रोड पर इजाफी बसें चलाने का मरासला लिख दिया। मॉल रोड पर डबल सवारी के लिए हेलमेट पाबंदी लाजिम करार दे दी गई है। खिलाफ वर्जी पर दूसरी सवारी की शामत आ जाएगी और बाकी सफर होगा लोकल बस पर। अमल दरामद कराने के लिए सीटीओ मैदान में आ गए। हुकूमत पंजाब को मॉल रोड पर इजाफी बसें चलाने का मरासला लिख दिया। दूसरों को नसीहत, खुद मियां फजीहत। हेलमेट ना पहनने पर दूसरी सवारी का चालान करने वाले मज़ीद जानिए फरहान यामीन की रिपोर्ट में। दोनों सवारियों पर हेलमेट की पाबंदी सिर्फ दूसरों के लिए है। ट्रैफिक वार्डन वाले इस पाबंदी से आजाद हैं। वार्डन वाले दीगर लोगों के धड़ाधड़ चालान कर रहे हैं, मगर खुद हेलमेट पहनना जरूरी नहीं समझते। वीडियो में देखा जा सकता है कि मोटरसाइकिल चलाने वाले वार्डन ने तो हेलमेट पहना हुआ है, मगर इसके पीछे वार्डन के हाथ में हेलमेट जरूर है, मगर वो इसे पहनने की जहमत नहीं कर रहा। अगर यही काम आम शहरी करता तो इसके हाथ में हेलमेट की बजाय चालान होता। शहरियों का कहना है कि कानून पर अमल दरामद कराने वालों को खुद भी कानून की पासदारी करनी चाहिए। फरहान यामीन, सिटी 42। शहरियों के लिए अच्छी खबर है, 3 जदीद बस टर्मिनल्स बनेंगे और हुकूमत का बस टर्मिनल्स पर काम शुरू करने का ग्रीन सिग्नल भी सामने आ गया। हुकूमत का जमीन की खरीदारी का टास्क 75 करोड़ जारी कर दिए गए। शहर के 3 मकामात पर बैनुल-अक़वामी दर्ज के जदीद बस टर्मिनल्स बनाने का मंसूबा साबिक दौरे हुकूमत में बनाया गया था, जिसके लिए हुकूमत ने जमीन की खरीदारी पर टास्क भी दिया, लेकिन मुकम्मल ना हो सका। ज़राए ने बताया कि शहर में मुसाफिरों को सहूलियात देने के लिए हुकूमत ने बस टर्मिनल्स पर काम शुरू करने का ग्रीन सिग्नल दे दिया है। शहर में शाहदरा, ठोकर न्याज बेग और गजुमता के मकाम पर बस टर्मिनल बनाए जाने हैं, जिसके लिए इब्तदाई तौर पर 75 करोड़ रुपए से जमीन खरीदी जाए। बस टर्मिनल बैनुल-अक़वामी दर्ज के बनाए जाएंगे, जिनमें मुसाफिरों के लिए तमाम मुनासिब सहूलियात मुहैया की जाएंगी। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स मंसूबा महंगा मौखर कर दिया गया। अब शहर में वेस्ट स्टेबलाइजेशन पाउंड्स बनेंगे। वेस्ट स्टेबलाइजेशन पाउंड्स मुख्तलिफ 6 मकामात पर ही बनाए जाएंगे। लाहौर में आबी बहरान पर काबू पाने और वेस्ट वाटर को काबिल इस्तेमाल बनाने के लिए इदारों की जानिब से लाहौर में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाने का फैसला किया गया था। इस हवाले से महमूद बूटी और शादरा में 225 एकड़ जमीन हासिल करने के साथ बाबू साबू, मोलनवाल, हडियारा, फिरोजपुर रोड समेत टोटल 6 मुकामात पर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाने का फैसला किया गया था। सूबाई हुकूमत की जानिब से फंड्स की कमी और लागत ज्यादा होने के बायस वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स मंसूबे को मौखर कर दिया गया है। सूबाई वजीर हाउसिंग मियां महमूद रशीद के मुताबिक वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स की जगह वेस्ट स्टेबलाइजेशन पाउंड्स मुख्तस किए गए 6 मुकामात पर ही बनाए जाएंगे। जो टेक्निकल एनालिसिस के लिए एक्सपर्ट्स की कमेटी बनाई थी, जिन्होंने मुतफ़िका तौर पर रिकमेंड किया था कि ये वाला जो है स्टेबलाइजेशन पाउंड्स वाला जो आप तरीका है वो अडॉप्ट करें, उसको हमने फाइनल कर लिया है। सूबाई वज़ीर ने बताया कि टेक्निकल एनालिसिस कमेटी ने वेस्ट स्टेबलाइजेशन पाउंड्स को फाइनल किया है और ये मंसूबा 2 से 3 साल में मुकम्मल कर लिया जाएगा। आइंदा 4 से 6 माह के दौरान जो है यहाँ पर ये पाउंड बनने शुरू हो जाएंगे और फिर ये पहला एक पाउंड बनेगा। सूबाई वजीर की जानिब से वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स की बजाय वेस्ट स्टेबलाइजेशन पाउंड्स की तफसीली रिपोर्ट बुध के रोज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को पेश की जाएगी। कैमरा टीम के हमरा इमरान यूनस, सिटी 42। बात करेंगे हुकूमत और मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के माबैन सर्द मोहरी के हवाले से, जो कि बरकरार है। शहर की सड़कों के लिए नई स्ट्रीट लाइट्स का जखीरा खत्म हो गया। स्ट्रीट लाइट्स पीसीसी मैन होल स्कीमों में पेशरफ्त नहीं हो सकी। पंजाब हुकूमत और मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के माबैन इख्तियारात की सर्द जंग जारी है। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की 274 यूनियन काउंसिल्स के 1 अरब से जायद के तरक्याती कामों में पंजाब हुकूमत रुकावट बन गई। शहर की तरक्याती और स्ट्रीट लाइट्स की स्कीमें सियासत की नजर हो गयी। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के हाउस इजलास में 274 यूनियन काउंसिल्स और 45 डिस्ट्रिक्ट मेंबर्स की स्कीमें मंजूर की गयी। MCL हाउस की मंजूरी के बाद लॉर्ड मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद ने महकमे बल्दियात को इरसाल की। मंजूर शुदा स्कीमों पर चीफ इंजीनियर महकमे बल्दियात ने एतराजात लगा दिए। तमाम तकनीकी एतराजात को दूर करने के बाद भी स्कीमों को मंजूर नहीं किया गया। स्ट्रीट लाइट्स और तरक्याती स्कीमों पर पेशरफ्त न होने पर बल्दियाती नुमाइंदों ने तशवीश का इजहार किया है। लॉर्ड मेयर लाहौर कहते हैं कि सेवरेज, मैन होल कवर्स, स्ट्रीट लाइट्स, PCC और कारपेट के काम बंद हैं। हुकूमत तब्दील होने के बाद से तरक्याती स्कीमों पर कोई पेशरफ्त नहीं हुई। सेक्रेटरी बल्दियात से मामला हल कराने के लिए बात की जाएगी। शहर के मुंतखब 319 बल्दियाती नुमाइंदों का इस्तेहकाक मजरू किया जा रहा है। कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद का मजीद कहना था कि तरक्याती स्कीमों के मुजवजा फंड्स मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन अपने वसाइल से खर्च करेगी। तरक्याती स्कीमों की मंजूरी के इंतजार की बजाय जल्द अदालत जाएंगी। कैमरामैन जुनेद रमजान के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42।
उधर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर एलडीए की कमर्शलाइजेशन पॉलिसी का मुसव्विदा तैयार कर लिया गया। रिहायशी इमारतों का कमर्शियल इस्तेमाल करने वालों की मौजें खत्म हो गई। एलडीए ने कंट्रोल एरिया में सालाना कमर्शलाइजेशन बंद करने का फैसला कर लिया। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी की मुजवजा नई पॉलिसी लागू होने के बाद आइंदा किसी भी अमलाक को सालाना कमर्शलाइजेशन की बुनियाद पर तिजारती सरगर्मियों की इजाजत नहीं होगी। एलडीए ने साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की इजाजत के बाद 2014 में लैंड यूजर रूल्स में तरमीम करके सालाना कमर्शलाइजेशन की इजाजत दी थी। सालाना कमर्शलाइजेशन से शहर के रिहायशी इलाकों का हुस्न मुतासिर हुआ और जगह जगह बगैर किसी प्लानिंग के घरों में कारोबारी मराकज और स्कूल बन गए। मुस्तकिल कमर्शलाइजेशन के अमल को रोकने से मास्टर प्लानिंग की भी खिलाफ वर्जी की गई थी। सालाना कमर्शलाइजेशन की इजाजत देकर एलडीए ने अरबों रुपए इकट्ठे किए। एलडीए की गलत पॉलिसियों के बायस शहरियों की अमलाक स्टेक पर लगी। मुमकिना तौर पर 7,500 मुतासिर होने वाली अमलाक और अंडर प्रोसेस केस का ताहाल फैसला नहीं किया गया। शहर में ट्रैफिक जैम और पार्किंग के फुकदान की वजह सिटी 42 ने खोज निकाली। पौश इलाकों में 246 इमारतों के पास शुदा नक्शों की खिलाफ वर्जी का इंकशाफ हुआ। नक्शों में तमाम इमारतों के बेसमेंट में पार्किंग बनाई जानी थी, जिसको तब्दील करके दुकानें बना दी गईं। शहर के पोश इलाकों में कायम प्लाजों ने कानून की धज्जियां बखेर दी। इस बात का इंकशाफ ट्रैफिक पुलिस की निशानदेही पर हुआ, जिसमें बताया गया कि शहर में कायम इन प्लाजों में पार्किंग को खत्म करने से गाड़ियां शाहराहों पर पार्क की जाती हैं। ट्रैफिक पुलिस के मरासले में बताया गया कि इमारतों के मालिकान ने नक्शों के बाद बेसमेंट को पार्किंग की बजाय दुकानों में तब्दील कर दिया। पार्किंग न होने के बायस शहर की सड़कों को ट्रैफिक जैसे मसाइल का सामना है। ट्रैफिक पुलिस ने डिप्टी कमिश्नर और मेयर लाहौर को निशानदेही मरासला लिख दिया, जिसके बाद नक्शे की खिलाफ वर्जी करने वाली इमारतों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया गया है। इमारतें एमएम आलम रोड, मेन बुलेवर्ड, गुलबर्ग, डिफेंस और जौहर टाउन समेत दीगर इलाकों में मौजूद हैं। मंशा बम से वागुजार कराई जमीन के मिल्कियती मुतादिद कागजात जालसाजी से तैयारी का इंकशाफ। समनजार स्कीम में वाक़ अराजी के कई दावेदार सामने आ गए। एलडीए को 40 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं, जबकि 40 कनाल अराजी के एक प्लॉट पर 2 रजिस्ट्रियों का इंकशाफ हुआ है। मंशा बम से वागुजार कराई गई समनजार स्कीम में वाक़े अराजी के कई दावेदार निकल आए। अब एलडीए में मलकियत के दावे के लिए 40 दरख्वास्तें मौसूल हो चुकी हैं। मंशा बम से वागुजार 40 कनाल अराजी के एक प्लॉट पर 2 रजिस्ट्रियां कराने का इंकशाफ हुआ है। जराये के मुताबिक मंशा बम अराजी के दावेदार मरकजी दरख्वास्त गुजार महमूद अशरफ की 9 कनाल में से 6 कनाल के कागज ठीक नहीं। रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने मिली भगत से बगैर मंजूरी के स्कीम की रजिस्ट्रियां की। अराजी की मलकियत मशकूक होने पर एलडीए ने समनजार को कभी पास ही न किया। पास शुदा स्कीम न होने से इमारती नक्शा कभी पास नहीं किया जा सकता था। रेवेन्यू की जानिब से गलत रजिस्ट्रियां करने पर काबजीन के हकूक कायम कराए गए। एलडीए मौसूल शुदा रजिस्ट्रियों की असर नौ तस्दीक कराएगा। मंशा बम ने महकमा माल और एलडीए के साथ मिलकर शहरियों को लूटा। गैर कानूनी तौर पर काबिज मंशा बम ने एक प्लॉट पर 2 रजिस्ट्रियां कराकर शहरियों को बेची। एलडीए ने अराजी पर कब्जे के दौरान दानिस्ता तौर पर आंखें बंद रखी। जराये का कहना है कि गुज़श्ता रोज मीटिंग में मंशा बम की अराजी पर मुतादिद रजिस्ट्रियां करने पर डीसी सालिहा सईद रेवेन्यू स्टाफ पर बरहम भी हुई। कहते हैं कि शौक का कोई मोल नहीं होता और बाज़ ख्वाहिशें ऐसी भी होती हैं जो लंबे अरसे बाद जाकर पूरी होती हैं। कराची गवर्नर हाउस से विंटेज कार रैली गवर्नर हाउस लाहौर पहुंची तो गवर्नर पंजाब भी दबा हुआ पुराना शौक पूरा करने की खातिर गाड़ी में जा बैठे। कजाफी भट्ट की रिपोर्ट इसी बारे में है। गवर्नर हाउस पहुंचने वाली चमचमाती सुर्ख नीली पीली गाड़ियों की शान ही अलग नजर आई। 1960 की दुहाइयों की पुरानी लेकिन निहायत शानदार गाड़ियां गवर्नर हाउस की पार्किंग में खड़ी नई नवेली दुल्हनें नजर आ रही थी। पाकिस्तान में सियाहत के फरोग के लिए निकली विंटेज कार रैली कराची गवर्नर हाउस से चली और गवर्नर हाउस लाहौर पहुंची। गवर्नर पंजाब पुरानी स्पोर्ट्स कार में बैठकर ऐसे खुश हुए जैसे मुद्दतों दबी कोई पुरानी ख्वाहिश पूरी हुई हो। गवर्नर पंजाब ने इसका इजहार भी कर दिया। बगानी गड्डी च बह के खुश तो होना चाहिए कि इट इज वेरी कंफी और वैसे भी मैनू ओपन गड्डियां दा शौक है। कार रैली के ड्राइवर्स का कहना था कि रैली का मकसद पाकिस्तान में सियाहत का फरोग है। बाय द टाइम इनको अगर हम महफूज रखते हैं, केयरली रखते हैं, शौक से रखते हैं तो इनकी इंटरनेशनल वैल्यू बहुत बढ़ती जा रही है। लोगों को अवेयरनेस पैदा हो और लोगों में शौक डेवलप हो, इस चीज़ को हम रैली को लोगों को बताना चाह रहे हैं कि लोग इसको मतलब शौक में इसमें करें, इनको अपनी अपनी गाड़ियाँ रिस्टोर करें। तो रैली का बेसिक पर्पस तो वही है कि पाकिस्तान का सॉफ्टवेयर इमेज शो करना। सेकेंडली उसमें यह है कि ये हमारा रेगुलर इवेंट है जो कि हम सर्दियों में करते हैं। 1960 की दहाइयों की चमचमाती गाड़ियां गवर्नर हाउस में हर एक की निगाह का मरकज रही। विंटेज कार रैली का मकसद जहां पाकिस्तानी सियाहत और इसके सॉफ्ट इमेज को उजागर करना है, वहीं इसका एक मकसद पुरानी गाड़ियों की अहमियत को भी सामने लाना है। कैमरामैन सैयद मिराज के साथ कजाफी भट्ट, सिटी 42।
आ गई। बिजली की अदम फराहमी से कोट ख्वाजा सईद का 13 करोड़ की लागत से बनने वाला यूरोलॉजी ब्लॉक एक बरस से फाल न हो सका। गुर्दे के आर्जे में मुब्तला 300 मरीज इंतजार की सूली पर लटक गए। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। साबिक हुकूमत ने 1 साल कबल 13 करोड़ रुपए लागत से गवर्नमेंट टीचिंग अस्पताल कोट ख्वाजा सईद का यूरोलॉजी ब्लॉक तामीर किया। बिल्डिंग डिपार्टमेंट लेस्को से बिजली का कनेक्शन और अलग ट्रांसफार्मर नस्ब नहीं करवा सका, जिसकी वजह से 1 साल से यूरोलॉजी ब्लॉक बंद पड़ा है। गुर्दों के मरीजों को इलाज की जदीद सहूलतों के साथ डायलिसिस यूनिट की तौसी भी की जानी है। आज डायलिसिस मशीनों के अतिये का भी डोनर की जानिब से ऐलान किया गया था, ताहम यूरोलॉजी ब्लॉक फाल न होने से डायलिसिस यूनिट की तौसी भी खटाई में पड़ गई है। टीचिंग अस्पताल कोट ख्वाजा सईद के पुराने डायलिसिस यूनिट में 16 मशीनें नस्ब हैं। इसके बावजूद 300 मरीज डायलिसिस के लिए वेटिंग लिस्ट पर हैं। पाकिस्तानी निजात बरतानवी मेयर हाउसलो बोरो ऑफ लंदन समिया चौधरी गुलबर्ग जोन पहुंची तो डिप्टी मेयर गुलबर्ग जोन राना एजाज अहमद हफीज ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। इस मौके पर बाहमी दिलचस्पी के उमूर गुलबर्ग जोन और हौसलों के माबैन फलाही मंसूबे शुरू करने पर इत्तफाक भी किया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं राव दिलशाद। गुलबर्ग जोन आमद पर डिप्टी मेयर राना एजाज अहमद हफीज ने समिया चौधरी को लाहौर में राइज बल्दियाती निजाम से मुतालिक ब्रीफिंग में बताया कि मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन 9 जोन्स पर मुश्तमिल है। 274 यूनियन काउंसिल्स और 319 का हाउस है। तहम गुलबर्ग जोन 25 यूनियन काउंसिल्स पर मुश्तमिल है, जिनमें मॉडल टाउन गुलबर्ग, गड़ी शाहू, अपर माल, म्यू गार्डन्स, गार्डन टाउन और दीगर इलाके शामिल हैं। इस मौके पर गुलबर्ग जोन और हौसलों के माबैन MOU साइन करने पर इत्तफाक किया गया है। मेयर हौसलो बोरो ऑफ लंदन समिया चौधरी का कहना था कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल के हल के लिए कोशा हैं। ओवरसीज पाकिस्तानीज के लोकल इश्यूज के लिए जब वो पाकिस्तान आते हैं, अपनी प्रॉपर्टीज को लेके, अपने हर छोटे छोटे इशू को लेके वो बहुत बड़े बड़े चीज़ों को फेस करते हैं। सो वी वांट टू वर्क टुवर्ड्स दिस कि हम लोग अपने ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए कुछ बेटर कर सके। हाफिज अमीर अली अवान बोले, गुज़श्ता 5 बरसों में ओवरसीज पाकिस्तानियों की 6000 शिकायत का अजाला किया गया। हमने 6000 से ज़्यादा पंजाब में लोगों के मसले हल किए हैं, जिसमें ज़मीनों के हैं, उनके घरों के हैं, बिज़नेस के हैं, मुख्तलिफ मामला 6000 से ज़्यादा पिछले 5 साल में हमने क्लियर किए। उससे पिछले 5 साल में हमने तकरीबन 4500 मसले हल किए। डिप्टी मेयर गुलबर्ग जोन राना एजाज अहमद हफीज ने समिया चौधरी को शील्ड और तहाइफ पेश किए। कैमरामैन जुनेद रमजान के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। तब्दीली सरकार 100 रोज में 3 बड़े टीचिंग अस्पतालों के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट तश्कील ही ना दे सकी। सर्विसेज PIC और जनरल अस्पताल में बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट गैर फाल होने से इंतजामी और माली अमूर मुतासिर होने लगे हैं। सर्विसेज अस्पताल, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी और जनरल अस्पताल में बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के मेंबरान की मुद्दत खत्म होने या उनके मुस्ताफी होने पर बोर्ड गैर फाल है। मौजूदा हुकूमत की जानिब से 100 रोज गुजरने के बावजूद तीनों टीचिंग अस्पतालों के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के गैर सरकारी अरकान की नामजदगी का अमल मुकम्मल नहीं किया, जिसकी वजह से तीनों अस्पतालों के बोर्ड बदस्तूर गैर फाल है। सर्विसेज अस्पताल, PIC और जनरल अस्पताल के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट न होने की वजह से इन खुद मुख्तार हैसियत के हामिल अस्पतालों में माली और इंतजामी अमूर बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। हुकूमत की जानिब से बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट तश्कील देने में ताखीर पर महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर तीनों टीचिंग अस्पतालों के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की अदम मौजूदगी में आर्जी इंतजामी कमेटियों के जरिए काम चलाने पर मजबूर है। अब आपको बताएं, हेलमेट की पाबंदी के बाद अब होगी नाकों पर खवातीन की भी चेकिंग। शहर में पहली बार खवातीन एहलकारों पर मुश्तमिल नाके लगाने का फैसला किया गया है। खवातीन एहलकार इब्तदाई तौर पर शहर के दाखिली और खारजी नाकों पर तैनात की जाएंगी। SSP ऑपरेशंस मुस्तनसर फिरोज के मुताबिक अक्सर ये शिकायत मिल रही थी कि नाकों पर खातीन एहलकारों को चेक करने के लिए कोई मुनासिब इंतजामात मौजूद नहीं। इसी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए इब्तदाई तौर पर शहर के 13 मकामात पर खातीन एहलकार नाके लगाए जाएंगे। SSP का कहना था कि नाकों पर खातीन एहलकार तैनात करने का मकसद मुश्तबा खातीन की तलाशी है। हर नाके पर पर्दे के लिए अलहदा कैबिन भी बनाए जाएंगे। नाके पर 1 ASI और 2 कांस्टेबल्स तैनात होंगे। जबकि लाहौर हाई कोर्ट ने पुलिस को नाकों पर शहरियों के साथ खुश अखलाकी से पेश आने और उन्हें हिरासा ना करने का हुक्म देते हुए करार दिया कि अगर पुलिस गैर जानिबदारी से अपना किरदार अदा करे तो मुल्क 1 हफ्ते में ठीक हो सकता है। मलिक अशरफ की रिपोर्ट देखिए। लाहौर हाई कोर्ट में ई चालान की वजह से रात को गाड़ियों की बंदिश के खिलाफ केस की समाअत हुई। CCPO BA नासिर अदालत में पेश हुए। अदालत ने पुलिस को शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर दौरान चेकिंग शहरियों को गैर कानूनी हिरासा करने से रोक दिया।
जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन ने अफजाल हुसैन एडवोकेट की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार की जानिब से राय अख्तर सलमान एडवोकेट ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ई चालान टिकट का जुर्माना अदा न करने की वजह से गाड़ी को रात के वक्त बजरिया डॉल्फिन पुलिस बंद नहीं किया जा सकता। अदालत के जरिए यही हमने अपना मौक़िफ़ पेश किया है कि जो लोग रात को पिछले पहर अपने ज़रूरी काम से अपनी फैमिली के साथ इस रात के सर्द पहर में अगर सफ़र कर रहे हैं और किसी बिना पे उनका ई चालान जमा ना हो सका है तो उस बिना पे डॉल्फिन को या सेफ सिटी प्रोजेक्ट को कोई इख्तियार और हक हासिल नहीं है कि उनकी गाड़ियों को बंद कर दिया जाए। दरख्वास्त गुजार वकील का कहना था कि सेफ सिटी अथॉरिटी मॉनिटरिंग अथॉरिटी है, रिकवरी इदारा नहीं। दरख्वास्त गुजार ने इस्तदा की कि अदालत सेफ सिटी अथॉरिटी की हिदायत पर डॉल्फिन का गाड़ियों की बंदिश के इक़दाम को गैर कानूनी करार दे। अदालत ने हुक्म सादर फरमाया है कि आप गाड़ियों को शहरियों को गैर कानूनी तौर पर हरासा न करें। सीसीपीओ ने अदालत को आगाह किया कि पुलिस सिर्फ सेफ सिटी की हिदायत पर अमल करती है। जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन ने रिमार्क्स दिए कि अंग्रेजों ने 400 मजिस्ट्रेट और SHOs की मदद से पूरे बर सगीर को तरीके हसन निजाम से चलाया, अब ऐसा क्यों नहीं हो सकता। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि इस्लामाबाद या रावलपिंडी की गाड़ी पंजाब आए तो उसे बिला वजह चेक करना शुरू कर देते हैं। गाड़ियों में सवार खवातीन का एहतराम पुलिस पर लाजिम है। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद पुलिस को नाकों पर शहरियों के साथ खुश अखलाकी से पेश आने और उन्हें हिरासा न करने का हुक्म देते हुए दरख्वास्त निपटा दी। कैमरामैन मोहम्मद अब्बास भट्ट के हमरा मलिक अशरफ, सिटी 42। उधर पंजाब यूनिवर्सिटी में अंधेर नगरी चौपट राज। हायर एजुकेशन कमीशन के इख्तियारात को गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल करके डिग्रियों की तस्दीक के नाम पर तलबा से लाखों बटोरे जाने लगे। पंजाब यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने वाले दीगर यूनिवर्सिटीज के तलबा की डिग्रियों की इक्विवेलेंस की जाती है और इसके लिए फी तालिब इल्म 2263 रुपए फीस वसूल की जाती है। डिग्रियों की तस्दीक का काम हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान का है। ताहम पंजाब यूनिवर्सिटी गैर कानूनी तौर पर इक्विवेलेंस सेल चला रही है जिसके जरिए से तलबा से पैसे बटोरे जाते हैं। तफसीलात के मुताबिक रवां साल पंजाब यूनिवर्सिटी में 8153 ऐसे तलबा ने MA, MSc, MPhil और PhD में दाखिले लिए हैं जिनके पास दीगर यूनिवर्सिटीज की डिग्रियां हैं। इन तलबा को दाखिला देने से पहले उनकी डिग्रियों की और इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट्स बनाए गए जो कि हायर एजुकेशन कमीशन की मंजूर शुदा डिग्रियों पर एतराज करने के मुतरादिफ हैं। AGC की मंजूर शुदा MPhil और PhD की डिग्रियां पंजाब यूनिवर्सिटी की डिग्री के बराबर होती हैं, लेकिन इसके बावजूद तलबा से गैर कानूनी पैसे वसूल करने के लिए यूनिवर्सिटी उनसे फीसें वसूल करती है। पंजाब यूनिवर्सिटी को डिग्रियों की मुसावियत के लिए जारी किए गए सर्टिफिकेट्स की मद से 1 करोड़ 2 लाख रुपए आमदन हुई है। पंजाब यूनिवर्सिटी के तर्जुमान कहते हैं कि यूनिवर्सिटी दीगर यूनिवर्सिटी की डिग्री के क्रेडिट आवर्स और निसाब का जायजा लेती है। अगर ये निसाब पंजाब यूनिवर्सिटी की डिग्री के मुताबिक हो तो उसे मुसावियत का सर्टिफिकेट जारी किया जाता है जिससे वो यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने का अहल होता है। आगे बढ़ेंगे, अब आपको बताएं कि अब लाहौर ये टोलेंटन मार्केट से शुतुरमुर्ग का गोश्त बआसानी खरीद सकेंगे। ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से मुर्गी, शुतुरमुर्ग और मछली के हवाले से तकरीब का एहतमाम किया गया। वजीर आला के मशीर चौधरी अकरम ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत भी की। टोलेंटन मार्केट में मुनक्किदा तकरीब में पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन के चेयरमैन चौधरी नुसरत हमदर्द फाउंडेशन के अली बुखारी, टोलेंटन मार्केट ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन के सदर तारिक जावेद इकबाल, चौधरी शकील, चौधरी अकील और मंजूर गुज्जर समेत दीगर ने शिरकत की। टोलेंटन मार्केट ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन के सदर तारिक जावेद का कहना था कि शुतुरमुर्ग का गोश्त अब टोलेंटन मार्केट में 1200 रुपए फी किलो के हिसाब से दस्तयाब होगा। टोलेंटन मार्केट ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से आज ये कोशिश की गई है कि लाहौर के शहरियों को और लाहौर के बाहर के शहरियों को भी अगर किसी को भी शुतुरमुर्ग का गोश्त जो है वो चाहिए हो तो उसको पता होगा टोलेंटन मार्केट से बआसानी उसको अवेलेबल होगा। वजीर आला के मुशीर चौधरी अकरम का कहना था कि साबका हुक्मरानों ने फार्मर कुश पॉलिसियां अपनाई लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। लाइव स्टॉक और मुर्गबानी से आइंदा 2 साल में मईशत बेहतर होगी। टोलेंटन मार्केट के मसाइल भी हल किए जाएंगे। हम ये सोच रहे हैं कि हम इनके साथ एक नशिस्त करेंगे और इसके एक्सपोर्ट के लिए अलहदा फॉर्म्स बनाएंगे और लोगों को ये सहूलत फराहम करेंगे कि इसकी फार्मिंग में आगे आए। मुर्गबानी, शुतुरमुर्ग और मछली की अफजाइश से जहां मुल्की मईशत बेहतर हो सकती है वहीं फार्मर को भी बहुत फायदा होगा। कैमरामैन टीपू मुनीर के साथ हसन अली, सिटी 42। करशी यूनिवर्सिटी के पहले कॉन्वोकेशन में 107 तालिबात में डिग्रियां तकसीम की गईं। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। कहते हैं कि PTI मसावी तालीम को फरोग देने के लिए बेहतरीन इकदाम कर रही है। सादिया खान की रिपोर्ट।
علی انسٹیٹیوٹ میں کرشی یونیورسٹی کے پہلے کانوکیشن کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے گورنر پنجاب کا کہنا تھا پی ٹی آئی کی حکومت تعلیم کو فروغ دینے اور اس کے معیار کو بہتر کرنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے. طلباء کے نتائج دیکھ کر لگتا ہے 10 سال بعد نوکریوں میں ان کا کوٹا بھی رکھنا پڑے گا. ملک میں بجلی کی شارٹیج لہٰذا جامعات سولر انرجی پر منتقل ہوں. انہوں نے کہا کہ پانی کے بحران کو دیکھتے ہوئے قطرے قطرے کو بھی محفوظ کریں. I expect that our universities should take the lead. They should be the role model for other institutions, that I want all the universities to go on solar as soon as possible. وائس چانسلر یونیورسٹی عبدالرشید کا کہنا تھا کہ کرشی یونیورسٹی ایجوکیشن سٹی میں تبدیل ہو جائے گی. ان کا مقصد بچوں کی تعلیم و تربیت کے ساتھ ان کی عملی کردار سازی بھی کرنا ہے. You need to have the direction. You need to have the clarity what you would like to be 10 years, 20 years down the road. And especially people or students and graduates from Kashi University, they have a purpose. We have a purpose behind that. And that is, you will not be the best graduates, you will be the managers of change. طلباء و طالبات نے ملک و قوم کی خدمت کر کے عزم کا اظہار بھی کیا. ہماری ماشاءاللہ جاب ریشو جو ہے وہ 99% رہی ہے. جو ہماری فرسٹ کانوکیشن بیچ ہے اس کی 99% جو ہے وہ جاب ریشو ہے. صرف 10 to 15 اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ انٹرنشپس کر رہے ہیں, فری نہیں ہے, باقی سب جابس کر رہے ہیں. یہی ہے کہ بس ماں باپ کی دعائیں اور ٹیچرز کی دعائیں ہونی چاہیے تو انشاءاللہ تعالیٰ انسان جو ہے وہ آگے نکلتا جاتا ہے. سب محنت تو ماشاءاللہ ماں باپ کی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ہے کہ ہم نے بس محنت کی ہے, اللہ تعالیٰ نے وسیلہ دیا ہے. باقی 2 سال سے ہم لوگ تو آلریڈی انڈسٹری میں ہیں, باقی محنت سے ہی سارا پھل ملتا ہے. کانوکیشن میں 107 طلباء و طالبات کو کمپیوٹر سائنس, بزنس ایڈمنسٹریشن, میڈیسن اور سرجری کی گریجویٹس ڈگریاں دی گئیں, جبکہ 3 طلباء کو گولڈ میڈل سے بھی نوازا گیا. کیمرامین وسیم نثار کے ساتھ سعدیہ خان, لاہور. اب آپ کو بتائیں کہ غیر ملکی ریسلر ٹائنی آئرن اور فرانسیسی خاتون ریسلر میرا سمیٹ کا شاہی قلعہ کا دورہ. خصوصی رنگیلے رکشوں پر بٹھا کر شیش محل کی سیر بھی کروائی گئی. ٹائنی آئرن کے پاکستان زندہ باد, لاہور لاہور ہے کے نعرے. رنگ آف پاکستان مقابلوں کے لیے لاہور پہنچنے والے غیر ملکی ریسلرز کا تاریخی شاہی قلعے کا دورہ. غیر ملکی ریسلرز نے شہریوں کی محبت اور تاریخی مقامات کو دیکھ کر پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے اور پکار اٹھے, لاہور لاہورے. اس موقع پر ٹورزم انچارج نے غیر ملکی ریسلرز کو شاہی قلعے کی تاریخ پر بریفنگ دی. غیر ملکی ریسلرز کو رنگیلے رکشوں پر بٹھا کر شیش محل لے جایا گیا. ٹائنی آئرن نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ لاہور آ کر بہت اچھا لگتا ہے, پاکستان میرا دوسرا گھر ہے. I'm so honored to be here representing France and meeting new people, Pakistan people. You're just amazing people, you're incredible. It's such a beautiful place. Lahore, such a beautiful place, man. Beautiful people, wonderful, wonderful, wonderful people. You know, so I'm so happy to be here for the 2nd year running. رنگ آف پاکستان کے مقابلے 7 دسمبر کو کراچی جبکہ 9 دسمبر کو لاہور میں کھیلے جائیں گے, جس میں بادشاہ خان سمیت نامور غیر ملکی ریسلرز شرکت کریں گے. کیمرامین خالد ملک کے ساتھ محمد علی رضا, سٹی 42. ویلکم بیک. اور اب بات کریں گے لیسکو کے کارنامے کے حوالے سے. 1 ارب روپے کی لاگت سے 132 kV کی زیر زمین ٹرانسمیشن لائن بچھا دی گئی. سنی ویو سے میکلو روڈ, جبکہ میکلو روڈ کو کرتوا چوک اسٹیشن سے ملایا گیا. میکلو روڈ گریڈ اسٹیشن کو موسی گیٹ گریڈ اسٹیشن سے ملا کر سرکٹ مکمل کر لیا گیا. شہر کو 2 ذرائع سے بلا تعطل بجلی فراہم کرنے کا منصوبہ پایا تکمیل تک پہنچ گیا. مکمل کیا. کمپنی نے 4 گریڈ سٹیشنز کو آپس میں ملا کر منصوبے کو مکمل کیا ہے. لیسکو نے 132 kV کی زیر زمین ٹرانسمیشن لائن بچھائی, جس میں سنی ویو سے, جبکہ میکلو روڈ کو کرتبہ گریڈ سٹیشن سے ملایا گیا. میکلو روڈ گریڈ سٹیشن کو موچی گیٹ گریڈ سٹیشن سے ملا کر سرکٹ مکمل ہوا ہے. منصوبے کے تحت NTDC کے 2 سرکٹ سے شہر کو بجلی دی جا سکے گی. ایک سرکٹ خرابی کے بعد دوسرے سے بجلی فراہم کی جائے گی. شہر میں جرائم پیشہ افراد قابو سے باہر. جو SHO کارکردگی نہیں دکھائے گا وہ گھر جائے گا. زندہ دلانے لاہور جرائم پیشہ افراد کے نرغے میں DIG ماڈل ٹاؤن ڈویژن پھٹ پڑے. SHOs کو جرائم پر قابو نہ پانے پر تبدیل کرنے کا عندیہ دے دیا. کرائم میٹنگ میں DIG کا کہنا تھا کہ جرائم پر قابو پانے والے SHOs کو فوری تبدیل کر دیا جائے گا. ناقص کارکردگی والے SHOs اپنا قبلہ درست کر لیں. میٹنگ میں SSP آپریشنز لاہور کیپٹن ریٹائرڈ مستنصر فیروز, SP ماڈل ٹاؤن ڈویژن علی وسیم, تمام SDPOs اور SHOs نے شرکت کی. DIG نے چوری اور ڈکیتی کی وارداتوں میں اضافے پر SHO کاہنا محمد آصف خان کو آخری موقع دیا, جبکہ باقی SHOs کو کی ہدایات جاری کی.
अदालत ने पुलिस बजट में बेज़ाब्तगी के केस में साबिक डीपीओ राय एजाज का नैब को 10 रोज जबकि पैरागॉन सिटी केस में कैसर अमीन बट का 12 दिसंबर तक जिस्मानी रिमांड दे दिया। तफसीलात जानिए शाहीन अतीक की रिपोर्ट में। एहतसाब अदालत में नैब ने राय एजाज को राहदारी रिमांड खत्म होने पर गुजरात पुलिस के बजट में करोड़ों रुपए की मुबैना रकम खुर्द बुर्द करने के केस में पेश करके रिमांड की इस्तदा की। अदालत को तफ्तीशी ऑफिसर ने बताया कि राय एजाज ने बतौर डीपीओ गुजरात तैनाती के दौरान रेंट की गाड़ियों, पेट्रोल की पर्चियां जारी करने और थानों के बिजली के बिलों में रद्दोबदल करके भारी रकम खुर्द बुर्द की। अदालत से इस्तदा है कि राय एजाज का 15 रोज का रिमांड दिया जाए। अदालत में राय एजाज ने अपनी वकालत खुद करते हुए नैब की तरफ से करप्शन के इल्जामात की तरदीद करते हुए बताया कि नैब ने 12 माह मुझसे तफ्तीश की, लेकिन जो बिलों की करप्शन का अदालत को बताया जा रहा है उससे मुतालिक बात नहीं की और ना ही मुझे दिए गए। सवालनामे में यह सवाल डाला गया कि अगर मुझसे पूछा जाता तो मैं उनको जरूर मुतमईन कर देता। इस मौके पर नैब के प्रोसिक्यूटर बारिश जंजुआ ने 19 थानों के बिलों की रसीदें जज के सामने पेश कर दी जो जमा नहीं कराई गई थी। अदालत ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद राय एजाज को मजीद 10 रोज के लिए नैब के हवाले कर दिया। पैरागॉन सिटी केस में कैसर अमीन बट के पेश करने पर उनका नैब को 8 रोज का जिस्मानी रिमांड दे दिया। पेशी के मौके पर अदालत ने नैब के तफ्तीशी ऑफिसर से पूछा कि कैसर अमीन ने प्ली बार्गेनिंग की दरखास्त दी और उस पर क्या कार्रवाई हुई। इस पर अदालत को बताया गया कि कैसर अमीन से रकम के हवाले से बात हुई जिस पर उसका कहना था कि ये रकम उसने नदीम ज़िया से लेनी है जबकि नदीम ज़िया खुद मफरूर है। अदालत ने बताया कि कैसर अमीन का रिमांड क्यों लिया जा रहा है। इस पर बताया गया कि उससे चंद चीजों का पता करना है। अदालत में कैसर अमीन के वकील ने रिमांड की मुखालिफत की, लेकिन अदालत के पूछने पर कैसर अमीन बट ने नैब के रिमांड मांगने की हिमायत कर दी और कहा कि उसका नैब को 5 रोज का रिमांड दे दिया जाए। अदालत ने नैब की दरखास्त पर कैसर अमीन बट का 12 दिसंबर तक जिस्मानी रिमांड दे दिया। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने 7 DIGs की खिदमात की समरी मुस्तरद कर दी। ये रिपोर्ट देखिए। सराय के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने IG पुलिस अमजद जावेद सलीमी की जानिब से 7 DIGs की खिदमात मांगने की समरी मुस्तरद कर दी। वज़ीर आला का कहना है कि नए DIG लेने के लिए पहले से मौजूद 7 DIGs को सरेंडर किया जाए। उनका कहना है कि पंजाब पुलिस के पास पहले ही DIG रैंक के पुलिस अफसरान मंजूर शुदा आसामियों के मुताबिक पूरे हैं। इस सूरत हाल में पंजाब पुलिस को मजीद 7 DIG नहीं दिए जा सकते। इन 7 DIGs में DIG डॉक्टर मसूद सलीम, DIG मोहम्मद वकार चौहान, DIG अहमद कमाल, DIG रियाज नजीर गाड़ा, DIG अब्दुल कादिर कयूम, DIG आसिम गुलजार और DIG नजीर सती शामिल हैं। उधर FBR इन एक्शन है। इनकम टैक्स की मद में 1 करोड़ 80 लाख रुपए की नादहिंदा इंडस कंडक्टर एंड केबल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अकाउंट से मजीद 7 लाख की रिकवरी कर ली गई। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। FBR की कॉर्पोरेट RTO की टीम ने चंद रोज कबल इंडस कंडक्टर एंड केबल के अकाउंट्स 1 करोड़ 80 लाख रुपए की अदम अदायगी पर मुंजमद करके 60 लाख रुपए निकलवा लिए थे। FBR ने ताहाल मजमूई तौर पर 1 करोड़ 20 लाख रुपए की रिकवरी की है। डिप्टी कमिश्नर उमर ज़ेब खान, इंस्पेक्टर इमरान जैदी और काशिफ महमूद FBR की रिकवरी टीम में शामिल थे। इंडस कंडक्टर एंड केबल प्राइवेट लिमिटेड के जिम्मे वाजिबुल अदा बकिया 60 लाख रुपए की रिकवरी के लिए भी कार्रवाई शुरू कर दी है। लाहौर हाईकोर्ट की 10 मंजिला तोसी इमारत की तामीर का मंसूबा तैयार, तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। चीफ जस्टिस मोहम्मद अनवारुल हक 8 दिसंबर को हाईकोर्ट में 10 मंजिला कॉम्प्लेक्स का संगे बुनियाद रखेंगे। मलिक अशरफ की रिपोर्ट इसी बारे में है। लाहौर हाईकोर्ट की 150 साल तारीख में पहली बार अदालत आलिया की इमारत का 10 मंजिला तोसी मंसूबा बनाया गया है। हाईकोर्ट के अंदर 10 मंजिला कॉम्प्लेक्स की तामीर के लिए पंजाब हुकूमत और आसार क़दीमा समेत तमाम मुतल्लिका महकमों ने मंजूरी दी। 10 मंजिला इमारत लाहौर हाईकोर्ट के डिजाइन और रंग की तर्ज पर तामीर की जाएगी। वकला ने इस मंसूबे के क़याम को खुशाइंद करार दिया है। अदालतें भी बढ़ गई हैं और लिटिगेशन का वर्क बहुत बढ़ गया। ये मच रिक्वायर्ड थी बहुत पहले से। मेरा ख्याल है इससे तो काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटी बन जाएगी। जी, लाहौर हाई कोर्ट में जो तोसी मंसूबा बन रहा है वो बड़ी खुशाइंद बात है। ये बहुत ही अच्छा इक़दाम है और बहुत ज़बरदस्त इक़दाम है। अदालत आलिया के तमाम इंतजामी दफातर इस 10 मंजिला कम्प्लेक्स में मुंतकिल किए जाएंगे। 5 कनाल से जायद अराजी पर बनाए जाने वाले कम्प्लेक्स की 10वीं मंजिल पर जजेस लाइब्रेरी बनाई जाएगी। वकला का कहना है कि नए मंसूबे से साइलिन और वकला को सहूलियात मुयसर होंगी। लाहौर हाईकोर्ट के तौसीह मंसूबे पर 82 करोड़ 51 लाख से जायद लागत आएगी। 10वीं मंजिल पर अदालत आलिया के जजेस के लिए एशिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी बनाई जाएगी। कैमरामैन इफ्तिखार हुसैन के हमरा मलिक अशरफ, सिटी 42। आपको बताएं कि सरकारी स्कूलों में टेक्निकल एजुकेशन का बाकायदा आगाज नहीं हो सका। साबका हुकूमत की जानिब से पंजाब के 1000 स्कूलों में टेक्निकल लैब का सामान मुहैया किया गया। स्कूलों को सामान फ्राहम करने के बावजूद टेक्निकल एजुकेशन निसाब का हिस्सा ना बन सकी। मजीद जानिए जुनैद रियाज की रिपोर्ट में। पंजाब भर के सरकारी स्कूलों में टेक्निकल एजुकेशन का आगाज 1 मार्च 2018 से नहीं
नहीं किया जा सका। साबिका हुकूमत ने पंजाब के 1000 स्कूलों में टेक्निकल लैब का सामान मुहैया किया था। स्कूल एजुकेशन ने अभी तक टेक्निकल एजुकेशन पढ़ाने के लिए एक भी टीचर भर्ती नहीं किया। मंसूबे के तहत लाहौर के 30 हाई स्कूलों में टेक्निकल लैब का सामान दिया गया था। तलबा का कहना है कि अगर बुनियादी तालीम के साथ उन्हें हुनरमंद बना दिया जाए तो वो रोजगार के साथ अपनी पढ़ाई भी जारी रख सकेंगे। अगर हम मैट्रिक करते हैं और हमें कोई इतनी खास जॉब नहीं मिलती प्रॉपर कि हम यानी कि कोई रोजगार इतनी कर सकें, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि हम कुछ ना कुछ छोटा मोटा काम करके अपने घर के अपने वालिदैन के लिए सोर्स ऑफ इनकम बन सकते हैं। यहाँ से जाएं तो हम कोई अपना कारोबार शुरू कर सकें, अपनी कमाई कर सकें जो हमें हमारी ज़िंदगी के लिए फ़ायदेमंद हो। पंजाब हेडमास्टर एसोसिएशन के सदर रशीद अहमद भट्टी का कहना है कि अभी तक निसाब में टेक्निकल एजुकेशन का एक भी मजमून बच्चों को नहीं पढ़ाया गया। उन्होंने बताया कि मंसूबे के तहत स्कूलों में टेक्निकल एजुकेशन के फरोग के लिए मोटरसाइकिल मैकेनिक, इलेक्ट्रिशियन, सिलाई कढ़ाई, AC रेफ्रिजरेशन, कुकिंग और ब्यूटिशियन के कोर्स कराए जाना थे। जहाँ हम टेक्निकल यहाँ जनरल एजुकेशन सीख रहे हैं, उसके साथ अगर हम मोटर मैकेनिक बन जाएं, मोटरसाइकिल मैकेनिक बन जाएं, फ्रिज का हम काम कर सकें या बाकी टेक्निकल जो अगर काम कर सकें तो वो उनकी तरफ से, ये बच्चों की तरफ से सर हम खुद कमा के अपना जो वो पढ़ाई का खर्चा भी पूरा करेंगे और अपने वालिदैन के लिए हम मुआवन साबित हो सकते हैं। फनी तालीम के निसाब में शमूलियत और फरोग के लिए महकमा स्कूल एजुकेशन का कहना है कि सरकारी और निजी तालीमी इदारों का निसाब साल 2020 में मसावी कर दिया जाएगा। अब देखना ये होगा कि इस बयान पर हुकूमत किस हद तक अमल दरामद करती है। कैमरामैन सलमान अलवी के हमरा जुनेद रियाज, सिटी 42। पंजाब असम्बली में मुफाद आमा से मुतलिक 5 करारदादें मुतफिका तौर पर मंजूर कर ली गईं। हुकूमती वजीर सल्तान खान के ऑपोजिशन पर तंज के निश्तर कहते हैं कि आम इंतखाबात में तो शेर को लंगड़ा कर दिया। पंजाब असम्बली का इजलास 1 घंटा 10 मिनट की ताखीर से डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी की सदारत में शुरू हुआ। इजलास में मफाद आमा से मुतलिक 5 करारदादें मुतफिका तौर पर मंजूर की गईं, जिनमें दही इलाकों समेत सूबे भर में वॉशरूम्स के क़याम, स्मोक के तदराक, गली मोहल्लों और चौकों चौराहों पर भीख मांगने वालों के लिए रोजगार, पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट में महफिल मिलाद कराने और अवाम के लिए मीठे पानी की फराहमी से मुतलिक करारदादें शामिल थीं। हुकूमती वजीर सल्तान खान ने गुफ्तगू के दौरान अपोजिशन पर तंजिया नश्तर चलाए। कहते हैं कि आम इंतखाबात में शेर को लंगड़ा कर दिया, किसी का कान तो किसी की दुम कट गई। जनाब स्पीकर, ये 1 दिन का काम नहीं है या ये 15 दिन में स्मॉग नहीं आई, ये पिछले कंसेक्टिव 10 सालों की गलत पॉलिसीज की वजह से ये स्मॉग जो है ये एनहांस हो रही है। इजलास के दौरान सूबाई वजीर आब पाशी चौधरी ज़हीरुद्दीन और अपोजिशन रुकन मियां नसीर के दरमियान डैमों की तादाद के मामले पर नोक झोंक भी हुई। पंजाब के अंदर 12 डैम्स अभी बने। अब मेरी गुजारिश मिनिस्टर साहब से ये है कि मैं आप ही के महकमे के इस जवाब को दुरुस्त तस्वर करूं या जो सरकारी वेबसाइट है उसको तस्वर करूं। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए हमारे परव्यू में ये नहीं आते, ये वापडा के पास है, लेकिन चूंकि हम यहाँ पर इन्होंने सवाल किया है और उनकी कन्वीनियंस के लिए हमने इनको पेश किया है। और दूसरा ये जनाब जो स्मॉल डैम्स के बारे में है, वो 58 जो मुकम्मल किए हुए हैं, इनको ये अगर चैलेंज करते हैं कि मुकम्मल नहीं है तो ये डिपार्टमेंट ने लिखा हुआ मुकम्मल है। डिप्टी स्पीकर ने नुक्ता एतराज पर अपोजिशन रुकन असेंबली वारिस कल्लू को बात करने की इजाजत ना दी, जिस पर दोनों में खूब गर्मा गर्मी भी हुई। डिप्टी स्पीकर ने वारिस कल्लू का माइक बंद करवा दिया। एजेंडा मुकम्मल होने पर डिप्टी स्पीकर ने इजलास बुध की सुबह 11 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया। कैमरामैन सैयद मिराज के साथ कजाफी बट, सिटी 42। लेस्को शहर में 5200 नादहिंदगान के कनेक्शन मुनक़ता करने के बावजूद बिलों की मद में 4 अरब रुपए वसूल करने में नाकाम हो गए। अफसरान ने कनेक्शन मुनक़ता करके रिकवरी रिपोर्ट डायरेक्टोरेट ऑफ कस्टमर सर्विस में जमा करवा दी। लेस्को के बिलों की मद में 4 अरब रुपए डूबने का इंकशाफ हुआ है। कंपनी ने 5200 कनेक्शन मुनक़ता कर दिए हैं, ताहम वाजिबात की रिकवरी नहीं की जा सकी। शहर के चारों सर्कल्स में नादहिंदगान के कनेक्शन मुनक़ता कर दिए गए हैं। दस्तावेजात के मुताबिक नॉर्दर्न सर्कल लेस्को में 1 अरब 4 करोड़ 82 लाख रुपए, जबकि सेंट्रल सर्कल लेस्को में 1 अरब 5 करोड़ रुपए की रिकवरी नहीं की जा सकी। फूड बिजनेस से वाबस्ता 3846 अफराद ने सिर्फ नवंबर के महीने में PFA मेडिकल स्क्रीनिंग लैब से राब्ता किया। 3362 अफराद के मेडिकल्स क्लियर, जबकि 4084 अफराद मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार पाए गए। पंजाब फूड अथॉरिटी मेडिकल स्क्रीनिंग लैब की नवंबर 2018 की रिपोर्ट के मुताबिक PFA हेडक्वार्टर में कायम फूड अथॉरिटी मेडिकल लैब्स में 3846 अफराद की स्क्रीनिंग की गई, जबकि चेकिंग के दौरान 3362 अफराद के मेडिकल्स क्लियर पाए।
जबकि रिपोर्ट में 484 अफराद मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार पाए गए। अब आपको बताएं कि शहर में हार्डवेयर की सबसे बड़ी मार्केट ब्रांडरथ रोड में पार्किंग, तजावजात, ट्रैफिक जैम और बिजली के लटकते तारों समेत दीगर मसाइल संगीन हो गए। तफसीलात के लिए देखिए शहजाद खान अब्दाली की ये रिपोर्ट। हार्डवेयर गुड्स की फरोख्त के एतबार से शहर की सबसे बड़ी मार्केट ब्रांडरथ रोड है, जो सनती और तामीराती शोबे को जरूरी पुरसाजात और हार्डवेयर का सामान फराहम करती है। इन दिनों ब्रांडरथ रोड मार्केट के ताजर पार्किंग प्लाजा न होने से संगीन मसाइल से दो चार हैं। गाड़ियां सड़क के अतराफ में ही पार्क कर दी जाती हैं, जिससे घंटों ट्रैफिक जैम रहना मामूल बन चुका है। ये जो ट्रैफिक खास तौर पे इधर से वन वे को जो वायलेशन करते हैं लोग, ख़ास तौर पे रिक्शे वाले और गाड़ियों वाले और मोटरसाइकिल्स वाले, ये ट्रैफिक ब्लॉक करते हैं और उसके लिए आप एक परमानेंट ये इसके एंड पे एक ग्राउंड बस अड्डे के ऊपर जब तक चौकी नहीं बनाएंगे वो कंट्रोल नहीं होगा। ब्रांडरथ रोड बहुत वाइड रोड है, लेकिन यहाँ पे 3-3, 4-4 लेन में जब आप पार्किंग करते हैं तो मसला उस वक्त आता है। तो हमने इनको कहा कि आप फौरी तौर पे पार्किंग प्लाजा बनाएं। ब्रांडरथ रोड मार्केट में बिजली के लटकते तार ताजरों के लिए दर्द-ए-सर बने हुए हैं। ताजिर कहते हैं कि गुज़श्ता सालों में इन तारों के बायस आतिशज़दगी से करोड़ों रुपए के नुकसानात हो चुके हैं। इसके बावजूद भी पुरानी हाई वोल्टेज तारें तब्दील नहीं की गई। बहुत ज़्यादा कंजस्टेड तारें हैं और इसकी वजह से अक्सर शॉप्स में आग भी लग जाती है और इंसानी जान का ज़िया भी हो जाता है। दीगर खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, रहीम स्टोर इंतजामिया की जानिब से शहरियों पर इनामात की बरसात और इस्लामी कुरानंदाजी के जरिए उम्रा पैकेज देने का सिलसिला जारी है। आकाए दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पर हाजिरी के ख्वाहिशमंद कस्टमर्स के लिए रहीम स्टोर इंतजामिया की जानिब से रबीउल अव्वल के आगाज से शुरू होने वाली पाकिस्तान की सबसे बड़ी इस्लामी कुरानंदाजी को आज 26 रोज मुकम्मल हो चुके हैं, जबकि 88 खुशनसीबों को उम्रे का पैकेज भी दिया गया है। इस मौके पर रहीम स्टोर के मालिक राना अख्तर महमूद ने मीडिया का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि हमने चंद साल पहले 60 अफराद को उम्रा पैकेज देने का जो सिलसिला शुरू किया, अल्लाह पाक के फजल करम से इस माह में रहीम स्टोर से खरीदारी करने वाले कस्टमर्स को वज़ीरा कुरानंदाजी उम्रा पैकेज दिया जा रहा है, जिसे आने वाले सालों में मजीद बढ़ाया जाएगा। जबकि दुनिया भर में फ्राइडे को ब्लैक फ्राइडे के तौर पर मनाया जा रहा है, जिसे रहीम स्टोर इंतजामिया की जानिब से ग्रीन और बेस्ट फ्राइडे के तौर पर मनाते हुए खुसूसी डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। तकरीबन 88 लोग इससे मुस्तफिद हो चुके हैं, 12 लोग हैं। इंशाल्लाह आप देखें कि 3 रोज हैं कि 4 रोज हैं, ये 29 हो गया तो 3 दिन है, और अगर 30 हो गए तो 4 दिन है। लेकिन हम अगर 29 हो भी गया तो हम उसको भी इंशाल्लाह जो है 100 हमने पूरे करने हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये 100 लोग कंप्लीट हो जाएंगे। बाकी अल्लाह ताला का बड़ा फजल रहा कि हम आखिरी मराहल में दाखिल हो चुके हैं, आखिरी वीक है। उम्रा पैकेज हासिल करने वाले खुश नसीबों ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि उम्मीद नहीं थी कि अल्लाह के घर और रोजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत का मौका मिलेगा। रहीम स्टोर से खरीदारी की और कुरानंदाजी में नाम निकल आया। राना अख्तर महमूद साहब और रहीम स्टोर की मैनेजमेंट के बहुत मशहूर हैं। उनके तवस्सुत से हमारी दरीना ख्वाहिश, मेरी दिली ख्वाहिश थी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे उम्रे की सआदत से नवाजें, और उनके तवस्सुत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें उम्रे की सआदत जो है ना नसीब हुई है। मेरा उम्रे का टिकट जो है वो निकला है, तो अल्लाह ताला ने जो है ना वो चाहा है कि मैं उम्रे पे जो है ना वो जाऊँ। इस्लामी कुरानंदाजी के शुरका को आसान इस्लामी सवालात के दुरुस्त जवाब देने पर इनामात से भी नवाजा गया। कैमरामैन कदीर खान के हमरा जुबैर रहमान, सिटी 42। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना। आप देखते रहिए सिटी 42।